हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स दिखाए। आपके पास एंट्री लेने के लिए काफ़ी चांस थे, वो भी ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन सेल वालों के लिए थोड़ा सा दिन मुश्किल था, पर फिर भी मैं तो मैनेज कर लिया, और जिसको ट्रेडिंग आती है उसने भी मैनेज कर ही लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मंडे में अब मार्केट क्या कर सकता है, और आज मार्केट ने कैसे कब क्या मूव दी और कैसे कैसे ट्रेड आपको लेनी चाहिए थी, और कैंडल्स का बिहेवियर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 15 मिनट का चार्ट है ये निफ्टी का। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम खोलना चाहूँगा 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट में एक स्पेशल चीज़ आई थी आज। आपको हर चार्ट चेक करना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त, मैं आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, तो ये है 5 मिनट का चार्ट। ये थी पहली कैंडल। पहले कैंडल में क्या हुआ, यहाँ से वही स्टार्टिंग यहाँ पे नीचे तक गया, वापस होया आया और यहाँ तक आया। ठीक, क्लोजिंग हो गई। ठीक है, फिर मार्केट सेकंड कैंडल में क्या हुआ, आप खुद बताइए क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, ऊपर तक गया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी। मतलब पहले बनी थी पॉजिटिव कैंडल, फिर बनी नेगेटिव कैंडल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ऊपर से काफ़ी प्रेशर आया है और मार्केट अभी ऊपर ज़्यादा नहीं चाहता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे अब थर्ड कैंडल की बात आती है। थर्ड कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं। थर्ड कैंडल के अंदर अगर ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती तो मैं समझता कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। बट इसने जैसे ही नीचे की तरफ मूव किया तो मैंने, और 31,600 के नीचे तक ये आया। अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही 624 पे था। 624 पे जब ये 600 पे आया तब मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि यहाँ पे मैं 20 से 30 अंक के लिए एक ऑप्शन पी बाय करूँगा, और मैंने अपने ग्रुप में दिया भी। और नीचे तक ये काफ़ी आया और उसने 100 अंक नीचे तक एक लो मारा। आया तो काफ़ी नीचे, यहाँ तक नीचे आया, पर मेरे को तो लग रहा था कि ये ईएम में जो ये लाइन बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसे 50 ईएम में की कहते हैं। तो अगर ये नीचे तक आएगा तो यहाँ तक ही आएगा, तो यहाँ पे मुझे 20-30 अंक आराम से मिल जाएंगे। और मेरे को 20-30 अंक क्या, मुझे 50 अंक मिले ग्रुप के अंदर, जो पेड ग्रुप है मेरा उसमें 50 अंक मिले। ओके, और उसकी नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, इसने क्लोजिंग दी 50 ईएम में के नीचे, तो एक चांस और बन गया आपके पास कि आप यहाँ पे ट्रेड लो और 20-30 अंक यहाँ पे ले लो। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपको 80 अंक मिल गए। मैंने 50 पॉइंट कवर किए, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 200 ईएम में था। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अगर ये इसकी नीचे भी क्लोजिंग आ जाती तो आपके पास एक अच्छा और चांस था कि नीचे की और करेक्ट करता, पर इसने यहाँ पे नीचे आया ही नहीं, इसने यहीं से वापस रिवर्स कर लिया और अच्छी खासी रैली दी। यहाँ पे 31,411 पे था और उसने हाई लगाया कहाँ तक का, 32,156 का, मतलब 700-800 अंक की रैली आई 1-2 घंटे के अंदर। ठीक है, अब मैं खोलना चाहूँगा 15 मिनट का चार्ट। ये था गाइस 15 मिनट का चार्ट, और पहली कैंडल थी ये वाली। आपको दिख सकता है कि पहली कैंडल पे ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया, और नीचे भी गया था ऊपर की तरफ, फिर बीच में क्लोजिंग दी। इसको आप एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं। डोजी कैंडल वैसे छोटी होती है, पर इसमें आप बड़ी इसमें बड़ी विक्स हैं तो आपको इसको भी कह सकते हैं। आपको सिर्फ सेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से काफ़ी हैवी प्रेशर आया, फिर नीचे भी हैवी प्रेशर आया, तो यहाँ पे अनडिसाइडेबल है कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकंड कैंडल में क्या हुआ, सेकंड कैंडल के अंदर मार्केट नीचे तो गई, पर 50 ईएमए का सपोर्ट लेकर, जो ग्रीन लाइन है 50 ईएमए की है और ब्लैक लाइन 200 ईएमए की है। इसको आप कहीं भी किसी भी चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और ऊपर तक आ गया। अब मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि मार्केट इस वाले कैंडल में तो मैं कह नहीं सकता था कुछ भी, क्योंकि मार्केट ऊपर से भी नीचे आ गया और नीचे से भी ऊपर चला गया, तो अनडिसाइडेबल हो गया। पर यहाँ पे नीचे से आके ऊपर गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अभी तो नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो मार्केट ने फिर इस वाली कैंडल की सहायता से एक यहाँ पे एक 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ गई मेरे पास कि हाँ, मार्केट अब ऊपर जाने को रेडी हो चुका है। बट कन्फर्मेशन कब तक चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्विंग जो बननी है, यहाँ पे ये रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए और वापस रिवर्स कर जाए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैंने यहाँ तक का वेट किया कि मार्केट अगर इसके आसपास ये ऊपर क्लोजिंग देता है तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा अगली। तो इसने यहाँ पे ठीक यहाँ पे क्लोजिंग दी, मैं यहाँ पे रेडी हो गया कि ऊपर मार्केट जाएगा, तो मैं सी बाय कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने सी बाय करने को दिया अपने ग्रुप के अंदर, ठीक 9:45 के आसपास, और यही टाइम हो रहा है, राइट। तो मार्केट ने देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया, वो दिखाता भी है, क्योंकि 2 लगातार बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो थोड़ा सा नीचे आता ही है गाइस। तो मैंने यहाँ पे लगभग 20-30 अंक नीचे गया था। मैं 50 अंक का स्टॉप लॉस देता हूँ, तो इसलिए देता हूँ ताकि मार्केट अगर ऊपर नीचे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो।
तो यहाँ पे 20-30 अंक नीचे गया, बट बाद में इसने 30-40 अंक की रैली ऊपर तक दिखाई और यहाँ तक की दिखाई थी। ठीक है, मैंने 30 अंक के लिए दिया था और 30 अंक कवर हो गए। वो बेशक 50 अंक गया, पर मैंने 30 अंक के लिए दिया था, तो मैंने 50 अंक पहले और 30 अंक ये, तो मैंने टोटल 80 पॉइंट हो गए। फिर मैंने अपने ग्रुप में कॉल्स देनी बंद कर दी, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड नहीं करवाता। चांस बहुत मिले, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ मिले, बट मैंने अपने ग्रुप में 80 अंक दिए और दिन क्लोज कर दिया। ओके, और इसके बाद कहाँ ट्रेड बनी, इसके बाद ट्रेड बनी थी 32,000 के लेवल तोड़ने पे। मैंने आपसे कहा था कि अगर 32,000 का क्रूशियल लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट कोई कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है और अच्छी खासी मोटी बनी है। इसने क्लोजिंग दी 32,029 पे, और यहाँ पे आपके पास चांस था एक को लेने का, जिसमें आपको 20-30 अंक मिल जाते हैं। मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि अगर 32,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 200-300 अंक ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसने कहाँ तक रैली दी, इसने रैली दी थी 149 तक। 200-300 अंक तो ऊपर नहीं गया, पर मैंने कहा था कि आपको 20-30 अंक मिल जाए इंटरडे के अंदर, वो इनफ होते हैं, वो आपको आराम से मिल गए। बल्कि जिन्होंने ट्रेड ली होगी ना, उनको 100 अंक आराम से मिले हैं। वो कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि उनको मिले कि नहीं मिले। ठीक, ओके, तो मार्केट ने फिर 149 के पास से एक रिवर्सल दिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन होके एक बड़ी कैंडल फिर यहाँ बनाई। कितने बजे वाला, 1:30 बजे। 1:30 बजे एक ऐसा माहौल रहता है कि मार्केट कहीं भी मूव हो सकता है, और उसने फिर नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक 50 EM और 200 EM दोनों को साथ में एक क्लोजिंग दी, और यहाँ तक का फिर इसने लो लगाया। अच्छा, मैंने एक टेलीग्राम में एक आपको पी बाय करने को दिया है, तो मैंने वो किस मतलब क्या ऐसे रीजन थे जो मैंने आपको दिया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको वो 3 बजे के आसपास दिया था, तो 3 यहाँ बजे है। ओके, ये वाली कैंडल जो है 2:30 बजे वाली, ये ऊपर तक गया, फिर वापस नीचे क्लोजिंग दी, वो भी 50 EM के और 200 EM के नीचे। जब भी 50 EM 200 EM को टच करके नीचे की और क्लोजिंग देता है उसके, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नेगेटिव है। तो मेरे को लगा कि मार्केट नेगेटिव है, पर कंफर्मेशन आनी चाहिए थी कि वो यहाँ पे एक कैंडल ओ बनाए। तो इसके लिए इसने क्या करा, इसने इस वाली कैंडल पे क्या करा, फिर ऊपर तक गया और वापस नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ मुझको लगा आराम से कि मार्केट ने ऊपर की तरफ से बार बार प्रेशर आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो मैंने 3 बजे के आसपास आपको दिया कि आप एक 31 का पी 340 रुपये पर बाय कर लो। उस टाइम पे उसका प्राइस 340 ही चल रहा था, और मार्केट ने फिर एकदम से एक अच्छा हाई लगाया। मैं चेक करा था, वो 300 तक का उसने फिर लो लगाया था पी ने, बट बाद में फिर से उसने प्रेशर दिखाया, ऊपर से प्रेशर आया और उसने फिर यहाँ तक की क्लोजिंग दी है। ओके, मैंने एक क्लियरली मेंशन किया था कि ये ट्रेड एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। आपकी जो 340 का प्रीमियम है, लगभग 25 रुपये के आसपास है। सॉरी, 25 लॉट का, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, और 340 रुपये का एक प्रीमियम है। तो ये टोटल लगभग आपके 8,000 के आसपास बैठ जाएंगे। तो आपके 8,000 रुपये का रिस्क रहेगा और प्रॉफिट आपका डबल भी हो सकता है। इस नाते मैंने आपको ये ट्रेड दी थी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। उस टाइम पे 340 प्राइस था, उसने 300 का लो लगाया, पर अब मैं देखना चाहूँगा कि मार्केट बंद हो चुकी है, तो अब क्या उसका प्राइस है। मैं खोलता हूँ अपना जीरोधा का चार्ट, तो आप देख सकते हैं कि 31,000 पी इस वक्त 382 पे है। जिसने 340 पे अभी बाय कर रखा होगा, उसको 42 पॉइंट का एक अच्छा खासा बोनस मिल चुका है। पर फिर भी अभी तो हमने इसको मंडे को होल्ड करने के लिए दिया है। मंडे को होल्ड करने को मैंने दिया है, रीज़न यही है एक कि मार्केट में 2 दिन की छुट्टियां हैं और मार्केट आराम से एक नेगेटिव ही माहौल चल रहा है, क्योंकि कोविड केस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब मानो ना मानो, पर मई के बाद में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो उसी नाते से मैंने आपको ये पी बाय करने को दिया है। काफ़ी ऊपर तक रैली आ चुकी है, और लास्ट में जब मैंने देखा कि नेगेटिव मार्केट हो चुका है, तब मैंने आपको ये पी बाय करने को दिया है। हो भी सकता है कि मंडे को मार्केट ऊपर जाए, पर जिसने बाय कर रखा होगा एक अच्छा चांस है कि मंडे को या ट्यूसडे को वो नीचे तक तो आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे 340 में मैंने दिया था, 382 अब आ चुका है, तो ये गाइस 700 तक भी जा सकता है। ओके, तो आपको होल्ड करना है और देखना है कि हमारी ट्रेड ये कैसी है और कैसी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का एनालिस्ट कि कैसे मार्केट ने काम किया। अब बात करते हैं कि मंडे को क्या कर सकता है। तो मंडे को साफ सीधी बात है, मेरा तो जो व्यू है वो नेगेटिव ही है। तो मार्केट में इस वक्त जो अच्छे लेवल्स बनने हैं वो ये वाले ही हैं। एक तो 32,000, मैं इस पर ड्रॉ भी कर देता हूँ 32,000 का। एक तो 32,000 के आसपास का लेवल ये है, और एक लेवल है ये वाला, मैं इसको ड्रॉ कर दिया है। अभी मार्केट 31,600 पे है, 700-600 पे है। तो मार्केट अगर 31,500 को नीचे तरफ क्रॉस दोबारा से करता है, 1 मिनट, तो आपके पास यहाँ तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। कहाँ तक के, 31,300 तक के टारगेट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप पी बाय करेंगे तो आपको 30-40 पॉइंट आराम से और मिल जाएंगे,
और अगर आप 32,000 के ऊपर जाने तक का वेट करते हैं तब भी आपको वही 30-40 तक आराम से मिल जाएंगे। तो इंट्राडे के अंदर आपको 30-40 पॉइंट ही चाहिए होते हैं, तभी आपको आराम से एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ये फ्राइडे है, अब मेरे पास कोई फ़िलहाल ट्रेडिंग का काम नहीं है, तो मैं ईज़िली आपको एक अच्छा एनालिसिस करके बता सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपसे टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये टारगेट्स मिल चुके हैं। अगर ये यहाँ इसके ऊपर जाता है तो आपको 20-30 तक ऊपर मिल जाएंगे, और इसके नीचे जाता है 31,500 के नीचे तो आपको 31,300 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ओके, और 31,500 से 32,000 तक का आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और आपको अगर हमारी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप शेयर मार्केट के अंदर से पैसा बना पाएँ।